नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पास्ट एंड पॉलिटिक्स में। मैं हूं निखिल तिवारी और आज हम इंडिया के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, इसका भी रीज़न जान लीजिए। 2013 के बाद से इंडिया को वर्ल्ड ने एक पावर के रूप में देखना शुरू किया है, एक इमर्जिंग पावर के रूप में देखना शुरू किया है। निश्चित रूप से इसके पीछे हमारे फॉरेन पॉलिसी का भी हाथ है, लेकिन इसके साथ ही इन 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की भी बात ज़रूर करनी चाहिए, जिन्हें हम तो लगभग रोज़ देखते हैं और हम इस चीज़ से गुजरे हैं, लेकिन दुनिया को आज भी ये नामुमकिन लगता है। जी हाँ, इन तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के दुनिया आश्वस्त है कि हम कभी इन फ्यूचर ऐसा कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आधार। जी हाँ, आप लोग रोज डेली बेसिस पर किसी न किसी रूप में आधार को यूज़ करते होंगे। रोज आपके पास वो पीवीसी का कार्ड भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया इस आधार सिस्टम का लोहा मानती है। इसके पीछे बड़ा रीज़न भी है। आधार वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। यहाँ तक कि तत्कालीन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन पॉल रोमर ने इसे वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिक आईडी सिस्टम कहा था। क्या रीज़न है? रीज़न है इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डेटा अपने पास रखना और उसको सिस्टम में चलाना। आधार UIDAI से कंडक्ट होता है, ये आप सभी को मालूम है। 2009 में इस्टेब्लिश इस सिस्टम ने तब बूस्ट पकड़ा 2016 में 2016 में, जब इसको सब्सिडीज, सर्विसेज और बेनिफिट से जोड़ दिया गया। आज तमाम सर्विसेज, आइदर वो आपका डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, या UPI सिस्टम हो, ये सब कुछ लगभग आधार से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, आधार 1.3 बिलियन पीपल का डेटा रिजर्व करती है। मतलब 135 करोड़ लोगों का डेटा। अब 135 करोड़ लोगों के डेटा में सिर्फ उनके नाम की ही बात नहीं है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराने गए थे, मे बी आपको याद हो, आपने अपने नाम के साथ अपनी एक फ़ोटोग्राफ, अपने दोनों इरिस के प्रिंट और 10 उंगलियों के प्रिंट डाले थे। ये मेजर सिस्टम ये सारा डेटा अपने साथ रखता है और ये डेटा हरियाणा के मानेसर और कर्नाटक के बेंगलुरु में 7,000 से भी ज़्यादा सर्वर्स में स्टोर्ड है और वहाँ से डेली ऑपरेट होता है। आधार को कई कंट्रियों ने एक बहुत ही अच्छे डेटाबेस का दर्जा दिया है। काफ़ी कंट्रियों ने इसकी तारीफ भी की है और इसके लिए निश्चित रूप से कुछ खर्च तो होता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 2019 तक की बात करें, अभी मैं 2019 तक की बात कर रहा हूँ, तो इस पर टोटल 11,500 करोड़ रुपए यानी 1.4 बिलियन US डॉलर खर्च हो चुके हैं। 1.4 बिलियन US डॉलर खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा डेटाबेस इंडिया कलेक्ट करता है। इस आधार के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और उनके मेंटेनेंस ने ये दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से हैंडल कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी शान है और इसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, बिल्कुल, आपने रोजाना इस चीज़ का यूज़ किया होगा। डेली मार्केट में आप जाते हैं, किसी न किसी ठेले पर, सब्जी की दुकान पर, इवन किसी स्टोर में, आप QR कोड को स्कैन करके अपने बैंक से ईजिली पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आपको जितना आसान लगता है, उतना ही आपके अदर वर्ल्ड कंट्रीज़ को मुश्किल। यूपीआई वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है। इसको NPCI गवर्न करती है और RBI रेगुलेट करती है। मार्च 2011 में RBI ने पाया था कि एक ईयर में महज
4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते थे इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो आज 2023 में एज पर डेटा बढ़ करके 1.7 ट्रिलियन से भी ऊपर हो चुके हैं। आप सोचिए 1.7 ट्रिलियन का ईयरली एक्सचेंज होता है, ईयरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। ये ट्रांजैक्शन का डेटा नीचे के 4 कंट्रीज चाइना, यूएस और फ्रांस तीनों को मिला करके भी उसके चौगुने के बराबर है। कहने का मतलब 2011 में एक ऐसी कंट्री जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ना के बराबर थे, उसने 2023 महज 12 सालों में इतनी लंबी उछाल मारी, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूपीआई। यूपीआई की ताकत को ऐसे समझिए कि जापान, कोरिया, यूएस, चाइना ये भी इसके जैसा पेमेंट सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई के तर्ज पर ही फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा कि वो फेड नाउ बनाए, और यूएस फेड नाउ बना पाए इसकी गुंजाइश को हम छोड़ दें किनारे, और ये देखते हैं कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन 2.29 बिलियन मंथली का ट्रांजैक्शन 2023 में रिकॉर्ड किया गया है। कहने का मतलब एक ऐसा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जिससे तुरंत इंस्टेंट में पैसा ट्रांसफर होता है। गरीब से गरीब आदमी के पास भी मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करके इस यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की ताकत है। ये सच में और भी दुनिया को चौंकाता है। इसका सक्सेस रेट इतना अच्छा है कि यूँ समझिए कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत 23 अदर कंट्रीज ने, अब उन कंट्रीज में शामिल है सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नेपाल, भूटान, सऊदी अरेबिया, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री भी शामिल है जो यूपीआई का यूज़ शुरू कर रही है। यूज़ करने का मतलब यूपीआई से आपको पेमेंट अगर करनी है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, इन कंट्रीज़ में, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये है हमारा दूसरा कोहिनूर, है ना, यूपीआई। यूपीआई ने इंडिया की शान को इस कदर बढ़ाया है कि लोग फाइनेंशियली इंडिया को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर मानते हैं। और अब चलते हैं हमारे तीसरे लेटेस्ट मेगा प्रोजेक्ट या मेगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में। ये है आपका मास कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। याद करिए 2020 का वो समय जब कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव्स ने इंडिया को पूरी तरह झकझोर दिया था। इंडिया से निकल रही लाशें और इंडिया से के हॉस्पिटल्स की तस्वीरें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चर्चा का विषय थी। 2021 में इंडिया ने जब अपना कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, पूरी कंट्री, कोई कंट्री या यूएन या डब्ल्यूएचओ इस चीज़ को लेकर आश्वस्त नहीं था कि इंडिया में ये मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन इंडिया ने अपना पुराना रुख, अपनी पुरानी चीज़ों के चैलेंज को स्वीकारते हुए इसमें कोविन को इंट्रोड्यूस किया। कोविन, आप सभी नाम सुन रखे हैं, वाकिफ़ हैं। कोविन एक ऐसा ऐप जिसके थ्रू वैक्सीनेशन की निगरानी की जाती थी। आज 2023 के जनवरी तक के डेटा के अनुसार 2.2 बिलियन पीपल ने वैक्सीन का शॉट ले लिया है। इस मास कोविड प्रोग्राम में टोटल 6 वैक्सीन, जिसमें से 3 इंडिजिनस और 3 फॉरेन वैक्सीन का सहारा लिया गया। आप जानते हैं कि इंडिया की जो रिलीफ फीचर्स हैं, इंडिया की जो कई सारी ऐसी लोकेशन हैं जो ट्राइबल, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, कश्मीर, लद्दाख का ऐसा इलाका है जहाँ पर रीच आसान नहीं है, पहुँचना आसान नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का पहुँचना आसान नहीं है। लेकिन वहाँ भी ड्रोन्स की मदद से तमाम तौर तरीके अपना करके इंडिया ने वैक्सीनेशन को पहुँचाया, और साथ ही इस वैक्सीनेशन को दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया है। इंडिया के इस वैक्सीनेशन पर कई सारे हेल्थ केयर और मीडिया आउटलेट अचंभित थे कि आखिर में इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है। हम, आप या किसी आसपास के किसी भी लोगों ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा जरूर लिया होगा। इस प्रोग्राम की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस प्रोग्राम का
ज़्यादा से बड़ा हिस्सा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट डबल डोजेस कई सारे गरीब और मिडिल लोअर क्लास के लोगों को लगाए गए हैं और इस वैक्सीनेशन ने निश्चित रूप से थर्ड वेव और फोर्थ वेव को आने में या उससे होने वाले डैमेज को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम से इंडिया ने अपने आप को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया जो किसी भी हेल्थ केयर इकोसिस्टम को लेकर के एक्टिव तरीके से पॉलिसी अपडेट करते हैं। तो ये हमारे 3 मेगा प्रोजेक्ट्स थे। कई बार हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, हम इंडियंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है। इन तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने 2021 से 2023 तक वर्ल्ड में इंडिया का लोहा मनवाया है। और अब हम विदा लेना चाहेंगे इन 3 मेगा प्रोजेक्ट सफलता के साथ। और भी सारे प्रोजेक्ट्स और भी सारे क्यूरियोसिटीज से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई सारे मैटर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन दूर नहीं है, इससे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए